गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। टुडे आवर टॉपिक इज़ बोर्स मॉडल ऑफ एटम। देखिए ये बोर्स मॉडल ऑफ एटम क्यों आया था, क्योंकि क्या हुआ था, रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि हमारे एटम के अंदर में एक न्यूक्लियस होता है दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज, और जब इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते हैं तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस कर रहे होंगे। तो फिर बात ये आ गई थी कि अगर कोई भी चीज़ एनर्जी लॉस करेगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी एनर्जी बहुत कम हो जाएगी, और जब किसी की एनर्जी बहुत कम हो जाएगी तब फिर क्या होगा, ऐसे कंडीशन में ये हो सकता है कि एक टाइम के बाद उसकी एनर्जी कंटिन्यूसली लॉस होने की वजह से उसका पूरा एनर्जी लॉस हो जाए, और वो जो इलेक्ट्रॉन हमारे न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, वो क्या होगा, न्यूक्लियस में आकर के गिर जाएगा, और ऐसे में हमारा इस एटम क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, खरा। तो इस वजह से क्या हुआ था कि बोर्स मॉडल ऑफ एटम एग्जिस्टेंस में आया। अब बोर्स मॉडल्स में क्या हुआ था, उन्होंने एक बात कही थी कि हमारा जो न्यूक्लियस होता है, उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया दैट अवर न्यूक्लियस इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड। हमारा न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और इनका एक चीज़ और कहना था कि पूरे एक एटम का जो पूरा मास होता है वो कहाँ कंसंट्रेटेड होता है, उसके सेंटर पर। और एटम का सेंटर क्या है, एटम का सेंटर क्या था, न्यूक्लियस था। फिर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे एटम के में न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, और उनकी एक ऑर्बिट होती है, फिक्स्ड ऑर्बिट होती है, और हर एक ऑर्बिट का अपना अपना एनर्जी लेवल है। और ऐसा नहीं होता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी आपके न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है, लूज़ करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। फिर उन्होंने क्या बोला, तो इससे ये हुआ कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज़ नहीं करेगा तो वो हमारे एटम में आकर के नहीं गिरेगा। उन्होंने फिर हर एक ऑर्बिट के लिए अलग अलग नेम्स दे दिए, जिसको उन्होंने शेल्स कहा। उन्होंने हर एक ऑर्बिट का अलग अलग नाम दे के क्या कहा, सेल्स कहा। और क्या था, और वो सेल्स कैसे थे, उनकी उन्होंने नंबरिंग कर दी। जैसे फर्स्ट जो आपका ऑर्बिट था n = 1, उसका नाम क्या था, k। उन्होंने सेल की नंबरिंग कैसे की, KLMN, KLMN ऐसे करके किया। k का क्या हो गया, n = 1। यहाँ पे मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपका मीन्स आपका एनर्जी लेवल है। फिर उसके बाद आपका n = 2, n = 3, n = 4, ऐसे ही फर्दर हमारा जाता है। और इन सेल्स को ही हम क्या कहते हैं, ये जो हमारे सेल्स हैं दैट आर कॉल्ड एनर्जी लेवल, इन्हीं को हम एनर्जी लेवल कहते हैं। अब जब बात करेंगे हमारे इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल के बाद, देखिए क्या होता है, हमारा जो पहला सेल्स होता है, इसको फाइंड आउट करने के लिए अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है दैट इज़ 2⁻n²। दिस इज़ द पावर 2⁻n²। तो जब हमारे n की वैल्यू 1 होगी तब क्या होगा, जब हमारे n की वैल्यू 1 होगी, इन दैट केस क्या हो जाएगा, ये 2 × 1 होल स्क्वायर मीन्स 2 × 1। आंसर क्या आएगा, यानी के सेल में कितने होंगे हमारे एनर्जी, उसमें होगा 2। सेकेंड में क्या हो जाएगा, अब हम नंबर क्या कर देंगे, 2, n = 2। मैंने क्या कहा था, 2 × n⁻²। अब यहाँ पे 2 कर दिया, तो ये तो 2 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2⁻²। 2⁻² क्या होता है, 4। 4 × 2 = 8। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड सेल का क्या कितना हो जाएगा एनर्जी लेवल, दैट विल बी 18। मीन्स आप ये जो 8, ये जो हम कह रहे हैं एनर्जी लेवल, मीन्स यहाँ पे ये है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें आ सकते हैं। फर्स्ट सेल में हमारे 2 से ज़्यादा नहीं आएंगे, जैसे जैसे हमारी ऑर्बिट्स बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे। सेकेंड सेल में हमारे कितने हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन द सेकेंड सेल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 8। नाउ वी विल कम फॉर द थर्ड, के एल आर डन। अब हम m पे आएंगे। m में क्या हो जाएगा, 2 × 3⁻²। 3 3 = 9, 9 2 = 18। तो हमारे m में कितने हो गए, 18 हो गए। n में कितने हो जाएंगे, 2 × 4⁻²। 4⁻² मीन्स 4 × 4 दैट इज इक्वल्स टू 16। सो 2 × 16 दैट इज़ 32। ऐसे ही करके हमारे होंगे। अब बात करते हैं, ये तो हमारे मैक्सिमम, लेकिन क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो कहते हैं किसी भी आपका जो ऑर्बिट होता है उसमें जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है उसमें सबसे ज़्यादा कितने सेल्स आ सकते हैं,
8। जैसे अगर मैं बात करूँ आपका थर्ड वाला 18 आया था, 18 के लिए हम कैसे लिखेंगे 2, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके सेल पे कितना आएगा 8, उसके बाद 2 and 8 8 हो गया, सॉरी 10 हो गया। अब हमारे पास कितना बचा 8। तो 18 के लिए हम कितने आपके सेल्स बनाएंगे 3 सेल्स, फर्स्ट में 2, सेकेंड में 8, थर्ड में भी 8। ऐसे ही करके हम फर्दर मूव ऑन करेंगे। These are the ways to fill the electrons.